भोपाल से खबर बता रहे हैं। सीएम हाउस पहुंची कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव के बीच मुलाकात से सियासत गर्मा गई है। तीसरी सीट पर बीजेपी ने महेश केवट को प्रत्याशी बनाया है और बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक है सप्रे। तो मुख्यमंत्री निवास पहुंची सप्रे, जिससे सियासत अब गर्मा गई है। बता दें, तीसरी सीट के लिए बीजेपी ने महेश केवट को प्रत्याशी बनाया है और राज्यसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निर्मला सप्रे की जो ये मुलाकात हुई है, इससे सियासत गर्मा गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सैन जुड़ गए हैं। आकाश, विधायक निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है और राज्यसभा चुनाव के बीच ये मुलाकात जो हुई है, उससे सियासत में क्या हलचल देखने के लिए मिल रही है? जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का रण चल रहा है, बीजेपी के जो 2 प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और आज तीसरे प्रत्याशी यानी महेश केवट, क्योंकि अंकगणित के हिसाब से 2 सीटें तो बीजेपी निश्चित रूप से जीत ही रही है, लेकिन तीसरी सीट से महेश केवट जिसको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो चुनावी मैदान में अब से थोड़ी देर पहले ही वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पितृपुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त भी नजर आए। लेकिन ठीक इसके पहले जो है मुख्यमंत्री निवास पर बीना से जो कांग्रेस की विधायक है निर्मला सप्रे, वो पहुंची थी। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस दौरान उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि निर्मला सप्रे से क्या बात हुई इसको लेकर बीजेपी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बात की तरफ क्लियर तौर पर बीजेपी की पूरी तैयारी है कि तीसरी सीट को भी जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेकर आया जाए। हालांकि अंकगणित के हिसाब से ये काफी मुश्किल नजर आता है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अगर हम बात करें, बीजेपी मुश्किलों को आसान करना जानती है और यही कारण है कि पूरी रणनीति के तहत बीजेपी ने तीसरी सीट पर जो है महेश केवट को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि ऐसे समय जब राज्यसभा चुनाव का रण चल रहा हो, तीसरी सीट को लेकर कश्मकश का दौर हो, बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, नामांकन दाखिल हो चुका है और ऐसे में बीना विधायक का मुख्यमंत्री निवास पहुंचना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करना, इसको लेकर सियासी हलकों में सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो चर्चाओं का बाजार ना सिर्फ गर्म है, बल्कि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आकाश, देखिए साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी मुश्किलें हैं उनको पार करना बीजेपी बखूबी जानती है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करना बहुत अच्छे से बीजेपी जानती है, क्योंकि जिस प्रकार का हम देख रहे हैं कांग्रेस में डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं नेताओं में भी साफ चेहरे पर झलक रहा है वो डर। निश्चित रूप से यही कारण है कि कांग्रेस ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है और वहीं इसको लेकर बीजेपी चुटकी लेती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हमने इस बारे में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कांग्रेस को जब इतना यकीन है तो वो बाड़ेबंदी क्यों कर रही है, क्यों कांग्रेस विधायकों को यहाँ से ले जाने की बात की जा रही है, क्योंकि 18 तारीख को वोटिंग होना है और उसके पहले जिस तरीके से नामांकन का, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज 5 बजे के बाद नामांकन नहीं होंगे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि सीधे तौर पर अभी तक अगर हम बात करें तो 3 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल किया। चौथे कैंडिडेट के रूप में अगर हम बात करें तो महेश केवट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधानसभा पहुंच चुके हैं, वो भी अपना नामांकन वहां पर दाखिल कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे हम बात करें प्रदेश प्रभारी की महेंद्र सिंह जी की या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की या मध्य प्रदेश के जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम है, वो तमाम बड़े चेहरे जो है उनका नामांकन दाखिल कराने जो है विधानसभा भवन पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें, बीजेपी यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी तैयारी की है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ चिंता की बात जरूर है, क्योंकि जो तीसरी सीट थी जिससे मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल किया है, उस सीट को लेकर जो है अब कहीं ना कहीं कश्मकश साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को जरूर कह रही है कि हम लोग जो हैं पूरी तरीके से एकजुट हैं, लेकिन आज ही के दिन नामांकन दाखिल कराने के लिए मीनाक्षी नटराजन पहुंचते हैं और ठीक उसी समय बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का मुख्यमंत्री निवास पहुंचना, उनसे मुलाकात करना कई सारी बातें कह रहा है और यही कारण है कि बीजेपी अपने आप को न सिर्फ कॉन्फिडेंट मान रही है, मतलब तीसरी सीट को भी बीजेपी ये मानकर चल रही है
कि जो 48 सीटें अगर हम अंकगणित के हिसाब से देखें तो 48 सीटें जो है बीजेपी के पास खुद की हैं। इसके अलावा 10 सीटों की तकरीबन बीजेपी को आवश्यकता है। तो वो 10 विधायक कौन से होंगे? क्या राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग होगी? ये एक बड़ा सवाल जो है सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब जिसको देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए महेश केवट को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ी चुनौती दी है, तो इस चुनौती का सामना कैसे कांग्रेस करती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, या फिर बीजेपी कैंडिडेट तीसरी सीट पर जीतता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प बिल्कुल। होने वाला है। महेश केवट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, किस प्रकार से उनमें कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल मात देने के लिए वो एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, कांग्रेस को किस प्रकार से पछाड़ना है? तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के बीच जो मुलाकात हुई है निर्मला सप्रे की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, उससे सियासत कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।